अब हम बात करते हैं प्रोजेक्ट टाइगर 1973। क्या है प्रोजेक्ट टाइगर? प्रोजेक्ट टाइगर भारत में एक वन्य जीव संरक्षण पहल है जिसे वर्ष 1973 में शुरू किया गया था। प्रोजेक्ट टाइगर का प्राथमिक उद्देश्य समर्पित टाइगर रिजर्व बनाकर बाघों के आबादी के प्राकृतिक आवासों में अस्तित्व और रखरखाव को सुनिश्चित करना। 9,115 वर्ग किलोमीटर में फैले केवल 9 अभयारण्यों से शुरू होकर ये परियोजना ने वन्य जीव संरक्षण प्रयासों में एक आदर्श बदलाव को चिन्हित किया था। सबसे पहले बाघों की गणना 1972 में की गई, जो पग चिन्ह विधि से कैमरा टैब विधि का प्रयोग करके किया गया था। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत सबसे पहले प्रोजेक्ट टाइगर 1973 बनाया गया। दुनिया आज भारत को टाइगर संरक्षण की दिशा के अद्भुत प्रयास के लिए उनके कामों को सराहा है और उनकी प्रशंसा की है। आज भारत अपने यहाँ टाइगर संरक्षण की सफलता को अब दुनिया के देशों में साझा करना चाहता है। हम बात आज करते हैं भारत के 10 बड़े टाइगर प्रोजेक्ट की, जिसमें नंबर 1 पर है बांधवगढ़। बांधवगढ़ यह मध्य प्रदेश में स्थित है। मध्य प्रदेश के उमरिया जिले की बिंद पहाड़ियों में ये स्थित बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है। 1968 में इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा प्राप्त हुआ। इसका क्षेत्रफल 437 वर्ग किलोमीटर है। यह मध्य प्रदेश का एक ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जो 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। अब बात करते हैं राजस्थान के रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान की, जो सवाई माधोपुर में स्थित है। 1980 में इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला और ये 392 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसका रणथंभौर नाम यहाँ के प्रसिद्ध रणथंभौर दुर्ग के नाम पर इसका। अब बात करते हैं जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की, जो उत्तराखंड का और भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क है। सन 1936 जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था, तब बाघ की रक्षा के लिए इसे बनाया गया था और इसका नाम हैली नेशनल पार्क के रूप में रखा गया था। 1957 में महान प्रकृतिवादी प्रख्यात संरक्षकवादी स्वर्गीय जिम कॉर्बेट की याद में इसका नाम बदलकर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में परिवर्तित कर दिया गया था। यह नेशनल पार्क रामगंगा नदी के पास स्थित है, जो नैनीताल के नासिक से निकलती है। अब बात करते हैं सरिस्का नेशनल पार्क की। सरिस्का नेशनल पार्क राजस्थान में स्थित है। ये 1955 में वन्य जीव आरक्षित भूमि के रूप में घोषित किया गया था और 1978 में इसे बाघ परियोजना के रूप में रिजर्व किया गया था। अब बात करते हैं कान्हा नेशनल पार्क, जो मध्य प्रदेश में स्थित है। ये मध्य प्रदेश के बालाघाट और मांडला जिले के बीच में स्थित है। 1 जून 1955 को राष्ट्रीय उद्यान के रूप में तथा 1973 में इसे बाघ अभयारण्य के रूप में घोषित किया गया था। अब बात करते हैं सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, जो पश्चिम बंगाल में स्थित है। यह क्षेत्र बाघ संरक्षित क्षेत्र एवं बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। यहाँ रॉयल बंगाल टाइगर का सबसे बड़ा संरक्षित क्षेत्र है। इसको राष्ट्रीयता का दर्जा 1984 में मिला था। मानस नेशनल पार्क, जो असम में स्थित है, 1990 में इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला और ये 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर के तहत बाघ रिजर्व नेशनल का हिस्सा बन गया। अब बात करते हैं नागार्जुन सागर श्रीशैलम आंध्र प्रदेश नेशनल पार्क की। ये भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य है। ये 5 जिलों से होकर गुजरता है: कुर्नूल, प्रकाशम, गुटूर, नलगोंडा और महबूबनगर। अब बात करते हैं पेरियार टाइगर रिजर्व, जो केरल में स्थित है। इसे 1982 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा प्राप्त किया। ये थे भारत के 10 बड़े टाइगर रिजर्व प्रोजेक्ट।